हाय गाइस, सैमसंग गैलेक्सी S24 और S24 प्लस की बात करेंगे आज। और ऑब्वियसली आप लोग की तरह मेरे को भी ये क्यूरियोसिटी है कि जो एक्सयनस प्रोसेसर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो टेस्ट करेंगे आज। पहले बॉक्स की बात करूं और बॉक्स ओपन करते ही फोन है, जैसे कि S24 प्लस का मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग कलर है, ये कोबाल्ट वॉयलेट है, बट ये छोटे वाला S24 ये एम्बर येलो में नो डाउट बहुत प्रीमियम लग रहा है। बाकी बॉक्स में ऑब्वियसली केबल और डॉक्यूमेंटेशन सिम इंजेक्टर तो मिलता ही है। और गाइस मुझे पता है आप लोग को जानना है कि पिछले साल के S23 के मुकाबले S24 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और मैंने परफॉर्मेंस और कैमरे को थोड़ा सा डिटेल में रखने की कोशिश तो करी है। खैर सारी बातें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले यार मैं डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा, और उसमें ज्यादा एम्फसाइज इस चीज को करूंगा कि मेरे हिसाब से जो सैमसंग ने S24 को नई डिजाइन लैंग्वेज दी है, नो डाउट मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि इस एम्बर येलो कलर में S24 का फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश जो ज्यादा ग्लॉसी भी नहीं है, नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है। और ऊपर से जो बॉक्सी फ्रेम है ये एक डिफरेंट इसको इन हैंड फीलिंग दे रहा है पहले के मुकाबले। बाकी ऑब्वियसली क्योंकि S24 है, सबसे छोटा वेरिएंट है सीरीज का, तो नो डाउट ये बहुत कॉम्पैक्ट है। मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है। एंड्रॉइड वर्ल्ड में छोटे फोन खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए। बाकी नो डाउट यहाँ पर मैट फिनिश होने के बाद भी जो ग्लो आ रहा है अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ड्यूरेबिलिटी भी बहुत सॉर्टेड है। फ्रंट और बैक दोनों गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आ रहे हैं, अच्छे स्टैंडर्ड्स है काफी। बाकी जो बेसिक एलिमेंट भी है फोन का, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, हैप्टिक फीडबैक या फिर जो स्पीकर्स है, वो आज भी अच्छे हैं। और ऑब्वियसली IP68 रेटिंग खुद में एक बोनस है। और ये सारी बातें जो S24 के लिए मैंने बोली है, ऑब्वियसली S24 प्लस में भी सेम है, बट हाँ डिजाइन इसका थोड़ा बड़ा है और वेट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। और क्योंकि साइज की बात चली रही है, तो दोनों फोन की डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पर चेंजेस है, क्योंकि S24 प्लस में जो है ना ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है, एक क्वाड HD के साथ आ रहा है। ये मेरे को लगता है कि S24 प्लस के लिए एक बोनस बनेगा। और अगर स्क्रीन साइज की बात करूं तो छोटे वाला S24 जो है 6.2 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि S24 प्लस जो है 6.7 इंचेस के साथ आ रहा है। बाकी जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है, डायनेमिक एमोलेड 2x, वो दोनों में सेम मिलता है। बाकी जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो अच्छा तो वर्क कर रहा है फोन के अंदर, नो डाउट। और HDR10+ का सपोर्ट भी है। बट सबसे ज्यादा पता है मैं क्या हाईलाइट करना चाहूंगा, यह 2600 निट्स की ब्राइटनेस आई है S24 सीरीज के साथ, और इतना मेजर इंपैक्ट लेकर आती है ये रियल लाइफ में। देखो पिछले साल का जो S23 था ऑलरेडी बहुत ब्राइट था, मतलब मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी जब तक मैंने S24 की डिस्प्ले नहीं देखी। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट में दिखाऊं, S24 कुछ ज्यादा ही विजिबल रहता है। नो डाउट इस ब्राइटनेस की वजह से सैमसंग ने इस बार अपने स्टैंडर्ड बहुत ऊपर करा है। और इस ब्राइटनेस का एक और जगह बेनिफिट दिखता है, वो है नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि मैं सारे फोन में हमेशा आपको बताता हूँ R-Plan चलाता हूँ, जो कि HDR कंटेंट एक तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है भाई, नो डाउट। अच्छा आपको ना S24 प्लस और S24 की बैटरी के बारे में बताता हूँ। इस बार छोटे वाले S24 में ना 4000 mAh की बैटरी दी है, बट जो चार्जिंग स्पीड है वो लास्ट ईयर की तरह 25 वॉट ही है। बट ये जो बड़े वाला S24 प्लस है, इसमें 4900 mAh की बैटरी है, बट इसकी चार्जिंग स्पीड 45 वॉट मिलती है। बट ये जो दोनों फोन है ना 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। बट गाइस ओपनली एक बात बताऊं, अगर आप मेरे से पूछो ना कि इस लेटेस्ट S24 सीरीज में मैं सबसे ज्यादा किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, मेरा सिंपल आंसर है सॉफ्टवेयर। क्योंकि जो One UI 6.1 है वो खुद में एक अच्छे खासे चेंजेस लेकर आई है, बहुत इंप्रूव्ड एनिमेशंस तो मुझे लगी है, ऊपर से Android 14 पे भी बेस्ड है। बट सबसे बड़ी बात, 7 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी पैच अपडेट दोनों सैमसंग ने इस फोन के साथ भी प्रॉमिस करे हैं। और आप लोग को पता है यार ये बहुत वाइल्ड नंबर है, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि सैमसंग ने अगर ये मूव लिया है तो ये इस तरीके से सोचो कि पुराने फोन भी सैमसंग के ऐसे बिकते चले जाएंगे, एक पूरा बेटर पोर्टफोलियो बन सकता है। और सेकेंडली हम डिनाई नहीं कर सकते भाई AI फीचर्स कितनी बड़ी चीज बन के आई है। मतलब बहुत टाइम बाद लोग मुझे मैसेजेस या कॉल करके पूछ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कि ये AI एग्जैक्टली में वर्क कैसा कर रही है। मेरा आंसर सिंपल है भाई, बहुत अच्छा वर्क तो कर रही है। मैंने S24 अल्ट्रा की वीडियो में आप लोग को बताया भी था कि जो सर्कल टू सर्च है, जस्ट मुझे होम बटन पे प्रेस करना है। अगर आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ चीज पसंद आ गई, कोई गैजेट पसंद आ गया, जस्ट सर्कल करना है, सीधा आ गया उसका रिजल्ट। बहुत चांसेस है कि यहीं पे बाइंग लिंक मिल जाए। AI का एक और एग्जांपल बताऊं जिससे आप बहुत रिलेट करोगे। काफी बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग टेढ़ी फोटो खींच देते हैं, ये फोन इस चीज को फिक्स कर सकता है। मतलब सीरियसली ये खुद से बैकग्राउंड जनरेट कर देता है AI की मदद से। देखो अब मैंने इसको रोटेट करके जो रिजल्ट आया है बहुत रियल रहता है। इनफैक्ट इसी एडिटर में अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब हो जाता है। अब मे बी काफी लोग ये बोलेंगे कि हाँ ये चीज तो हमने पहले से देखी हुई है, बट जनरेटिव AI में क्या रहता है ना, थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक रहता है, जो मैंने नोटिस करा, रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक और फीचर जो मुझे लगता है बहुत लोगों
की हेल्प करने वाला है वो है चैट असिस्ट। मतलब ये सैमसंग के कीबोर्ड में एआई डाली है। बेसिकली इसे ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं हम किसी भी लैंग्वेज में, बट काफी बार ऐसा होता है ना कि हमारी ग्रामर गलत होती है या स्पेलिंग गलत होती है, वो ये भी ठीक कर सकता है। या फिर आपने एक सेंटेंस लिखा है प्रोफेशनल तरीके से, आप चाहते हो इसको थोड़ा सा कैजुअल करना या थोड़ा सा इमोशनल करना, अलग अलग तरीके से भी ये बता देता है कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली काफी लोगों की ग्रामर अच्छी नहीं होती, इंग्लिश अच्छी नहीं होती, मे भी लोग यूज करें। और लिटरली सैमसंग ने एआई हर जगह डाली हुई है, चाहे फिर वो नोट्स ऐप में क्यों ना हो, वहां से समरी क्रिएट हो रही है, उसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हो आप। इनफैक्ट कॉल्स में भी एआई डाला है कि वहां से ट्रांसलेट हो रहा है, अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है या फिर जर्मन में बात कर रहा है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो रियल टाइम। इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात करी हुई है अपनी S24 अल्ट्रा की वीडियो में, प्लीज जाकर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। एआई तो एक पार्ट है ही सॉफ्टवेयर का, बट यार ऑब्वियसली One UI जो अपनी कस्टमाइजेशन के लिए भी जानी जाती है, तो जो इन्होंने लॉक स्क्रीन पे विजेट्स डालने का ऑप्शन दिया है, मतलब अगर कोई गैलेक्सी वॉच यूज करता है तो वहीं से स्टेप काउंटर सब कुछ दिख रहा है लॉक स्क्रीन पे। और क्योंकि सैमसंग ने इस साल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इतना इंप्रूव कर दिया है कि जैसे लॉक स्क्रीन पे ऑलवेज ऑन पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर भी दिख जाता है, विजेट्स भी है। इन शॉर्ट इस साल मैं सॉफ्टवेयर से कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो रखा हूँ, और ये बिल्कुल भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। और अब सीरियसली बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड आ रहे थे मुझे। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, दोनों फोन में Exynos 2400 प्रोसेसर मिलता है। दोनों फोन जो है UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आते हैं। अच्छी स्टोरेज है, इनफैक्ट यहाँ पर 256GB वाला वेरिएंट एकदम बेस है, और जो S24 है स्टार्ट 8GB रैम से होता है, तो S24 प्लस जो है 12GB रैम से स्टार्ट होता है। और अब ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने इस प्रोसेसर को कैसे टेस्ट करा है। सैमसंग का ऐसा कहना है कि Exynos 2400 को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि 1.6 टाइम बिगर वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम लगा है इस फोन में, और इसी के साथ फैन आउट वेफर लेवल पैकेज भी यूज करा है, जिसकी वजह से हीट तो ऑप्टिमाइज होती है, बट जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करा गया है इस टेक की वजह से। तो गाइस पता है मैंने इस S24 को कैसे टेस्ट करा, इसके प्रोसेसर को मैंने रेफरेंस उठाया S23 को, और समझने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली में प्रोसेसर है कैसा, क्योंकि दोनों फोन जो है सेम साइज के है ना, तो इससे ज्यादा बेटर पता लगेगा। तो सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह Antutu रन करा, और यहाँ पर S24 का ज्यादा स्कोर आया 18.3 लाख, और बेंचमार्क को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने Geekbench भी रन करा है, और फिर से S24 ने बेटर स्कोर्स दिखाया है, जैसे कि मल्टी कोर स्कोर 6600 के अराउंड है। देखो S24 की रॉ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आगे दिख रही है बेंचमार्क में, बट फन पार्ट पता है क्या है, जीपीयू बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। सैमसंग ने S24 में इस साल Eclipse जीपीयू यूज करा है, जो कि AMD की आर्किटेक्चर पे है, और जीपीयू को टेस्ट करने के लिए मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट पहले रन करा। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो S24 की ज्यादा आई है, बट मैं इंकरेज करूंगा आपको कि ये लूप स्कोर्स देखो, यहाँ से ज्यादा पता लगता है, क्योंकि S24 का हाईएस्ट लूप स्कोर जो है 4300 के आसपास जा रहा है, जबकि S23 का 3800 के आसपास था। बट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीज मैं आपको बताऊं, जिसको देख के मैं लिटरली शॉक हो गया था कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब इस प्रोसेसर ने सोलर भी एक टेस्ट होता है, और क्योंकि ये फोन्स और ये प्रोसेसर जो है रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करते हैं, जो गेमिंग में काम आती है, तो सोलर भी जो है रे ट्रेसिंग को टेस्ट करता है, और आज तक इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने किसी भी फोन में नहीं देखे। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये चीज चेकआउट करो। S24 का जो लोएस्ट लूप स्कोर है ना, वो S23 के हाईएस्ट लूप स्कोर से भी ज्यादा है। देखो जो सोलर भी टेस्ट होता है ना, इसके अंदर गेम का रेंडर चलता है, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं, और मैंने आज तक किसी भी फोन में जो है ना 30 FPS से ऊपर रिजल्ट नहीं देखे। बट मुझे नहीं पता कैसे, बट S24 जो है 30 से 35 FPS दे रहा था, और ये बहुत ग्रेट रिजल्ट्स है। मैं सीरियसली अभी तक ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल हुई है। और इसी टेस्ट में यहाँ पर टेम्परेचर भी लिखा हुआ है। खैर दिल्ली में जो है इस टाइम पे विंटर्स चल रही है, मुझे एटलीस्ट समर्स तक का वेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली हीटिंग सिचुएशन समझने के लिए। बट इस रिजल्ट के अंदर जो है S23 16 डिग्री टेम्परेचर अप गया है, तो S24 जो है 20 डिग्री गया है, तो ऐसा कोई मैसिव डिफरेंस भी नहीं है। बट स्टिल मुझे टाइम दो, मैं रियल वर्ल्ड में देखकर ज्यादा बता पाऊंगा। इनफैक्ट दोनों फोन में CPU थ्रॉटलिंग रन करने के बाद भी ना कुछ खास हीटिंग के बारे में मुझे पता नहीं लगा है, क्योंकि सिमिलर से रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर भी। खैर गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने S24 में COD और BGMI इन सेटिंग्स पे खेला है, और दोनों गेम में मुझे 60 FPS मिला है, और मैं ये भी रिपोर्ट कर सकता हूँ कि फोन में ऐसा हीटिंग तो मुझे नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट जो सबसे हैवी गेम होता है जिसमें फोन सारे हीट करते हैं, जेंशन इंपैक्ट, मैक्स सेटिंग्स पे 60 FPS मैंने गेम प्ले किया है, और इस गेम में मुझे 55 से 60 FPS मिले। और हीटिंग की बात करूं तो जितने बाकी फोन यूजुअली हीट करते हैं वही सेम था यहाँ पर। तो परफॉर्मेंस के बारे में पता मुझे क्या लग रहा है, जैसे कि हमें लग रहा था ना कि Exynos 2400 इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मे बी हीट करेगा या फिर पावर नहीं होगी।
यार रिवर्स ही है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत अच्छी पावर क्लियरली देखने को तो मिल रही है, पिछली जीपीयू तो बहुत सरप्राइजिंग पार्ट है। और मैंने तो सारे टेस्ट इस छोटे वाले S24 में रन करे और छोटे होने के बाद भी यार अच्छा परफॉर्म किया है इसने अभी तक तो चलो अब इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। 50+10+12 का यहाँ पर सेटअप मिलता है। बाकी जो फ्रंट कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और हाँ उसमें ऑटो फोकस है। चलो अब आपको ना मैं S24 के मेन कैमरे की कुछ फोटोज दिखाता हूँ। देखो नो डाउट काफी अच्छी लग रही है देखने में, और इस साल मैंने ये ट्रेंड नोटिस करा है कि जो डिटेल्स है ना ये नेचुरल प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट सिर्फ डिटेल ही नहीं, जो कलर साइंस भी है यार वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश करी है और ये चीज क्लियरली पता लग रही है। और ये देखो अगर मैं थोड़े क्लोज फोटो खींचता हूँ सब्जेक्ट की तो ये सारा नेचुरल ब्लर है, मैंने पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं कर रखा। और पता है क्या, इसमें जो डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो लेंस है वो भी मेन कैमरे के जैसे ही परफॉर्म कर रहा है, वही नेचुरल डिटेल बिल्कुल वैसी ही कलर साइंस, ये भी अच्छी चीज है। और जब ये सारी चीजें मैंने पोर्ट्रेट मोड में देखी कि भाई हाँ नेचुरल स्किन टोन आ रही है फाइनली, बिल्कुल वही एक्सपोजर जैसा कि होना चाहिए एक तरीके से बैलेंस्ड, वो सारी चीजें देख के मेरे को अच्छा लगा। बट जो ब्लर है वो आज भी ड्रामेटिक है और वो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि एक फ्लैगशिप फोन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तीनों कैमरा जो है सेम तरीके के कलर प्रोड्यूस करे, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो और मेन, इस फोन में वो मिल जाता है। और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वहां पर HDR मेरे को जो है बेटर होते हुए दिख रहा है। देखो ये जितनी बातें मैंने करी है ना S23 के कॉन्टेक्स्ट में करी है, और मैं आपको साइड बाय साइड भी रिजल्ट दिखा देता हूँ। नो डाउट यार ऑब्वियसली S24 लेटेस्ट है तो यहाँ पर मैच्योर प्रोसेसिंग दिखती है S24 के अंदर, जो पूरे ओवरऑल कलर्स है चाहे फिर वो एक्सपोजर की मैनेजमेंट है वो बेटर लग रही है। बाकी फ्रंट कैमरे की भी बात करूँ ना, वो भी बहुत रियलिस्टिक फोटोज खींच रहा है और एक्चुअली में डिटेल है वहां पर। और गाइस अगर वीडियो की मैं बात करूँ ना तो 4K 60 FPS सारे लेंस से शूट कर सकते हैं इंक्लूडिंग फ्रंट कैमरा। बट अगर लेंस स्विच करनी है तो वो 4K 30 FPS पे हो जाता है, तो वो अच्छा पार्ट है। अच्छा मैं आपको वीडियो सैंपल दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से जो HDR है वो बढ़िया है, बट स्टेबलाइजेशन मुझे सबसे अच्छी लगी इसकी। देखो सारी बातें सम अप करके ना मैं आपको एक अच्छी तरीके से समरी देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, जो डिजाइन लैंग्वेज नई फॉलो करी है सैमसंग ने, नो डाउट बहुत अच्छी है। सेकंड चीज, जो डिस्प्ले में इतनी ज्यादा ब्राइटनेस दी है 2600 निट्स की, यार ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। थर्ड, हमें लगा था कि Exynos 2400 में पावर नहीं होगी, बट एक्चुअली में बेंचमार्क्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फोर्थ, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट कैमरे में जो एक्यूरेसी आई है ना, खासकर एक्सपोजर की और जो ओवरऑल ये डिटेल वगैरह जिस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, ये सबसे अच्छा और सटल पार्ट था। और इन सब चीजों के साथ जो यहाँ पर AI फीचर्स है, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा रीजन है कि जिस वजह से ये फोन सबसे ज्यादा सेल होने वाला है। ये तो एटलीस्ट मेरा ओपिनियन है। और प्राइस के बारे में बात करूं तो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज S24 का 80,000 रुपीज से स्टार्ट होता है, और जो बिगर S24 प्लस है वो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज बेस है और वो 1 लाख से स्टार्ट होता है। और वही ऑफर्स है कि 5,000 का हमें एक्सचेंज बोनस मिलेगा और 8,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो भाई। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।